ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के मंडे के और नेक्स्ट वीक 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बारे में। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी सबके बारे में क्या क्या हो सकता है एंड कहां तक के लेवल अभी निफ्टी में पॉसिबल है। हमने हमने थर्सडे को एक एक्सपायरी वाले दिन इतना बड़ा मूव देखा हमने निफ्टी में, जहाँ पे निफ्टी 450-500 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी 650 पॉइंट प्लस हो गई थी। आपके सारे लार्ज कैप स्टॉक जितने भी थे सारे जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अभी मार्केट की मोमेंटम कहाँ शिफ्ट हो रही है एंड क्या लगता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई 525 था, उससे 10 पॉइंट ऊपर से मार्केट रिवर्स हो गया। अब वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ था, उसकी एडजस्टमेंट हुई या फिर मंथली एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, सब कुछ था 28 तारीख को। तो अब क्या हो सकता है, हमने उन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ था परसों के दिन में। तो परसों के दिन में जब ग्लोबल मार्केट क्लोज हुआ थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे गुड फ्राइडे पूरा ग्लोबल बंद था, तो डाउ जोन्स ने 47 प्लस की क्लोजिंग दी, नैस्डैक ने 20 प्लस की क्लोजिंग दी, डैक्स ने 27 प्लस की क्लोजिंग दी एंड निक्केई, हांगकांग सब मतलब ऑलमोस्ट जितने भी इंडाइसेस थे सब प्लस में क्लोज हो रखे थे। फ्यूचर डैक्स का काफ़ी ऊपर था। कमोडिटीज़ में अगर हम देखें तो कमोडिटी में ब्रेंट ऑयल जो है एक अलग ही तेज़ी में बना हुआ है, मतलब 85 से नीचे नहीं आ रहा है। $87 के आसपास जो है कमोडिटीज़ में ब्रेंट ऑयल बना हुआ है, जो हमारी जैसी इकनॉमी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। तो देखते हैं मार्केट में कब तक ये ब्रेथ बनी रहती है। अगर ये नीचे आ गया यहाँ से $3-4 किसी एक दिन में, तो उस दिन आपको बड़ा मूवमेंट दिखेगा बैंक निफ्टी में। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर बना हुआ है, 104.27 पे आ चुका है। आईएनआर की बात करें, आईएनआर बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है, लेकिन फिर से $83.34 पे आ चुका है, मतलब ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक है। एंड अगर बात करें हम क्रिप्टो करेंसीज़ में, तो क्रिप्टो करेंसीज़ में पिछले 1 महीने से जो है रुझान बिल्कुल स्टेबल है। मतलब एक तेज़ी आई थी, बहुत तगड़ी तेज़ी आई थी, उसके बाद से जो है थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है। और अच्छी बात है स्टेबल होना, तो क्योंकि इसके बाद की जो तेज़ी आएगी अब वो 14-15 अप्रैल से जो है बिटकॉइन हाल्विंग स्टार्ट है, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बॉन्ड यील्ड भी बिल्कुल स्टेबल है। बॉन्ड यील्ड पे भी 10 साल वाली 4.2 पे है, 30 साल वाली 4.3 पे है, और 2 साल वाली जो है 4.6 पे है, मतलब ऑलमोस्ट सारी फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो ग्लोबल मार्केट में अगर ग्लोबल मार्केट को देखें तो पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल को देखें तो नेगेटिव है, बॉन्ड यील्ड को देखें तो नेगेटिव है, करेंसी को देखें तो नेगेटिव है। बट फिर भी मार्केट जो है अपनी ही चाल में बने हुए हैं। तो अब क्या करना चाहिए हमें, उन सब चीज़ों में हम करते हैं डिस्कस निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, 450-500 पॉइंट प्लस निफ्टी हमारी थी थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन। मतलब अगर किसी ने ₹1 वाली कॉल ली थी तो वो भी 500 रुपये तक के आसपास की हो चुकी थी। 200 रुपये वाली, 200 की तो 100% थी जो हो चुकी थी। अब अगर किसी ने हाई पे ले लिया, मतलब 22,400 पे, 450 पे, 500 पे ले लिया, तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आपने उस टाइम पे लिया तो आपका प्रीमियम बहुत डाउन हो गया होगा, क्योंकि हमारे पास भी 22,500 की कॉल थी जो हमने 55 रुपये पे ली थी, 50 रुपये पे ली थी, अराउंड ऐसी थी। वो 170 रुपये हाई गई थी जब निफ्टी 22,500 पे था, और उसके बाद जब वो 200 पॉइंट गिरा तो बिल्कुल प्रीमियम डाउन हो गया और वो 70-80 पे जाके क्लोज हुई, यानी पूरे 100 पॉइंट का प्रीमियम जो है वो खा गया। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 42 प्लस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो 42 प्लस तो यहाँ दिखा रहा है, बट हम कम से कम निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप अप मंडे को देख सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग होगी। अब अगर निफ्टी में किसी को ट्रेड करना है, किसी ने पोजीशन ले रखी है, तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आपने 100 रुपये में चीज़ ली थी और अभी वो 50 रुपये हो गई है, तो उसको आपको जो है एवरेज करना चाहिए मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन आपको उसको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से लेके 5 तारीख में बड़े इवेंट है। सबसे बड़ा इवेंट आरबीआई की पॉलिसी है, उसके बाद हमारा दूसरा बड़ा इवेंट है, हमारा आएगा जो फाइनेंशियल है बैंकों के और ये एनबीसीजीज जैसे बजाज फाइनेंस और भी जितने भी हैं, इन सब के जो है बिजनेस अपडेट आएंगे, ठीक है, उसका रिएक्शन मिलेगा। तीसरा हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, हमारे 1 अप्रैल को आएंगे ऑटो सेल्स के आंकड़े, तो उसका भी हमें जो है एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। और इन सारे का जो रिएक्शन होगा वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में पड़ेगा, और निफ्टी में ज़्यादा पड़ेगा। DIIs ने जो है 2691 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने 188 करोड़ की बाइंग करी। मार्केट में पूरी तरीके से बाइंग छाई हुई थी। अब बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ 47,124 पे, जबकि इसने हाई मारा, अगर आप इसका हाई देखोगे तो 47,440 का इसने हाई मारा, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे जाके ये जो है रिवर्स हो गया। बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, वहाँ से रिवर्स हो गया। तो क्या अभी किसी को डरना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में? तो ऐसा नहीं है। जब तक हम 22,200 के ऊपर है, मार्केट में अपसाइड की ब्रेथ बनी हुई है, और मुझे लगता है हो सकता है कि RBI की पॉलिसी आने वाली है, उससे पहले हम 22,500 तक जाएं। बट
एक बारी के लिए अगर हमने 22,500 तोड़ दिया तो उसके बाद आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इलेक्शन रैली, बजट रैली, मतलब जितनी भी रैलीज हैं सब आने वाली हैं, रेट कट वाली रैली, सब जो है आपको जून तक बिल्कुल हर महीने आपको बहुत बड़ी रैली आती हुई दिखाई देगी। और निफ्टी कम से कम नहीं भी है तो यहाँ से 10% तो मिनिमम हमें जो है उछलता हुआ दिखना चाहिए, यानी 2000 पॉइंट मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ से अभी ऊपर जा सकता है। और अभी पहला टारगेट जो हमारा बनेगा वो करीब 23,500 का है, जो लगता है मुझे अप्रैल के एंड तक हमें जो है देखने को मिलेगा, जब से हमारे इलेक्शन होने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद हमें जो दूसरा पड़ाव देखने को मिलेगा वो 23,500 के बाद होगा। जो टारगेट होगा हमारा उसके बाद वो कम से कम 25,000 का है। हालांकि 25,000 रुपये जून तक शायद ना देखने को मिले, लेकिन हम 24,000 के आसपास तक तो, या 24,500 के या 24,200 के आसपास तक तो हम बड़े आराम से जा सकेंगे, अगर कोई बड़ी नेगेटिव नहीं आती है तो। अब निफ्टी अगर किसी ने लिया हुआ है तो उसको एवरेज करना चाहिए यहाँ से। अब जो है इस एक्सपायरी तक मेरा टारगेट है 22,700 का। 4-5 तारीख की जो भी एक्सपायरी है हम जो है 22,700 तक जा सकते हैं। एंड 22,700 उसके बाद मंथली के आप देख सकते हो, जब जब डिप आए आप डिप में जो है खरीद सकते हो, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों खरीद सकते हो। एंड टारगेट आपका अगर अप्रैल की क्लोजिंग की बात करूं तो 23,000 प्लस हमारे निफ्टी में अप्रैल की क्लोजिंग जो है हमें 23,000 प्लस देखने को मिल सकती है। तो मंथली एक्सपायरी वाली अगर आप लो ज़्यादा तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। बाकायदा आप जो है 1-2 एक्सपायरी की लो, होने को 23,500 भी हो सकता है अप्रैल तक, बट 23,000 प्लस एक सेफ साइड में यहाँ से 800-900 पॉइंट ऊपर हमें निफ्टी जो है देखने को मिल सकती है। अगर आरबीआई में कुछ और अच्छा बोल दिया तो और बड़ी रैली हमें जो है देखने को मिल जाएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में 22,200 के एसएल के साथ 22,200 के नीचे गया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर आपकी रेंज जो है 21,700 तक खिंच जाएगी। 21,700 से 22,700 की रेंज हमारी खिंच जाएगी। लेकिन अगर हमने 22,200 के ऊपर हम टिके रहे तो आप करंट मार्केट प्राइस से भी खरीद सकते हो निफ्टी फ्यूचर या ऑप्शन कोई भी। 22,700 तक के एसएल के साथ टारगेट होगा आपका 22,500, 22,700, 23,000। अप्रैल के एंड तक, इस वीक तक हमें 22,500 से 22,700 के लेवल जो है देखने को मिल सकता है। इसलिए प्रॉफिट आप उस अकॉर्डिंग जो है अपना बुक कर लेना। एंड अप्रैल एंड तक हमें जो है 23,000 प्लस के टारगेट दिख सकते हैं। मई में हम 24,000 के आसपास तक जो है, या जून के मिड तक जो है हम 24,000 के पास तक जा सकते हैं। तो ये तो है हमारा निफ्टी का सिंपल सा व्यू। तेज़ी हमारी बनी हुई है, जब जब डिप आए मंथली एक्सपायरी वाली आप कॉल लेके उसको एवरेज कर सकते हो अगर आपका डिप में जो है प्राइस नीचे जा रहा है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी डिप बाय ऑन डिप बनती है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें 47,124 पे क्लोजिंग है। अभी आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद सबसे बड़ा जो रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें सबसे बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा अगर बैंक निफ्टी ने 47,400 यानी 47,400 को तोड़ दिया और उसके ऊपर निकल गया तो उसके बाद हमें 2 से 3,000 पॉइंट की रैली बड़े आराम से देखने को मिलेगी। और वो भी कितने सेशन में? ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 सेशन में हमें जो है 2,000 से 3,000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो मतलब ये है कि अगर आप 10 अप्रैल या 15 अप्रैल या 16 अप्रैल की एक्सपायरी की अगर आप ले लो कोई भी अपनी कॉल, तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट जो है हो सकता है। तो निफ्टी में भी हमारा बाय ऑन डिप्स है, टारगेट मैंने आपको बता दिए एसएल 22,200, इसके नीचे ही आप बेरिशेस के ऊपर आप बुलिश है। बैंक निफ्टी में बेरिश का है 46,800। अगर हमने 46,000, क्योंकि बिजनेस अपडेट आने वाले हैं, आरबीआई पॉलिसी है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी में पड़ना है। तो अगर 46,800 तोड़ दिया निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर वापस से हम जो है 45,800 से लेके 47,000 की रेंज हमारी बन जाएगी। लेकिन अगर हम 46,800 के ऊपर है और 47,000 के ऊपर टिके हुए हैं और हमने 47,400 को तोड़ दिया तो आपको सबसे पहला लेवल जो देखने को मिलेगा वो होगा 48,600, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। और 47,600 टूटने के बाद जो हमें दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो होगा हमारा लेवल 49,000 और 50,000 का। हो सकता है कि हम 49,000 से लेके 50,000 तक जो है इसके बीच में हम जो है अप्रैल एंड तक जो ही पहुंच जाए। और हो सकता है कि आरबीआई पॉलिसी आने के बाद ही जो है हमें एक रैली बड़ी वाली जो है देखने को मिल जाए। अगर उन्होंने कुछ रेट कट की कमेंट्री अच्छी कर दी तो आपको लगा लो, अगर रेट कट की कमेंट्री कर दिया, रेट कट कर दिया तो 3 से 4,000 पॉइंट की रैली आपको 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ हल्का फुल्का पॉजिटिव बोल दिया तो आपको 50,000 तक के लेवल जो है या 49,000 तक के लेवल जो है अप्रैल एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से 3,000 पॉइंट ऊपर हमारा अप्रैल। और जून की अगर हम बात करें तो जून में हमें जो है और ऊपर के लेवल जो है देखने को मिल सकता है और उसका हम जो है आगे से वीडियो बनाते रहेंगे। अभी के लिए हमारा अप्रैल का टारगेट मैंने आपको बता दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप बनेगा और आपका जो टारगेट होगा वो होगा आपका
अगर मैं इस वीक की बात करूं तो इस वीक आपको शायद आरबीआई पॉलिसी आने से पहले थोड़ा सा मार्केट फ्लैट होता हुआ दिखाई दे, 47,500 तक के हमें लेवल दिखाई दे, इससे ऊपर शायद हम ना जा पाए। लेकिन आरबीआई पॉलिसी आने के बाद जो हमें लेवल देखने को मिलेंगे आरबीआई पॉलिसी अच्छी होने के बाद, वो है हमारा 49,000 से लेकर 50,000 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में जो है बड़े आराम से 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स है, निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स है। निफ्टी में एसएल है आपका 22,200 का, बैंक निफ्टी में एसएल है आपका 46,800 का। टारगेट आपका 50,000 अप्रैल की एक्सपायरी, 49 से 50,000। और बैंक निफ्टी में भी आपके जो है 23,000 से लेकर 23,500 के जो है आपके टारगेट बनते हैं। अब किसी को अगर कोई सेफ ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक ऑप्शन में काम करना है, तो आप हमारा इंट्राडे प्लस BTST चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम डेली फ्री कॉल देते हैं, सारी कॉल्स हमारी फ्री होती है। इसमें अगर आप देखोगे हमने बहुत अच्छी कॉल जो है यहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं और डेली जो है इसमें लोगों को प्रॉफिट होता रहता है। बजाज फाइनेंस हमने 70 रुपये दी थी, 190 का टारगेट था, पूरा अचीव हो चुका है। और अभी भी जो है मेंबर्स के पास पड़ा होगा, तो पेड के पास तो पड़ा है, फ्री के पास अगर पड़ा होगा तो वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो इसलिए आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री कॉल्स अगर आपको चाहिए, इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है। बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे, बजाज फाइनेंस हमने पहले ही बताई थी 3% की तेज़ी के साथ बजाज फाइनेंस है ऑलमोस्ट 4% के आसपास ये तेज हो चुका था। बस थोड़ी सी हमें जो है इसमें गिरावट देखने को मिली, क्लोजिंग टाइम में मार्केट गिर गया था, बट फिर भी जो है इसने अपना एक 7200 के ऊपर का लेवल जो है बना के रखा है। अडानी एंटरप्राइज भी हमारा अभी जो है रेडार पे है और हमने ले रखा है। देखते हैं इसके आने वाले टाइम पे इस पर कैसे रिएक्शन होता है। तो ये दो हमारे जो है स्टॉक ऑप्शन बनते हैं। बजाज फाइनेंस का बिजनेस अपडेट 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। बिजनेस अपडेट अच्छा हुआ, 1000 पॉइंट की रैली आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो है बजाज फाइनेंस में देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए बजाज फाइनेंस भी जो है हमारा बाय ऑन डिप्स बनता है और करंट मार्केट प्राइस से भी बाय बनता है। अडानी एंटरप्राइज भी अपनी तेजी पे आ चुका है, तो अडानी एंटरप्राइज भी हमारे यहाँ से बाय बनता है। 3200 का लेवल है, टारगेट 3600 से 3800 जो है हमारे अप्रैल सीरीज के एंड तक हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ निफ्टी का व्यू बता दिया, बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया, अडानी और बजाज फाइनेंस के स्टॉक ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप सलाह जरूर ले लें, क्योंकि सारे व्यूज एंड एनालिसिस हमारी है, कोई भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।